रुचि है उसे मनुष्य ही नहीं मानना चाहिए। कदाचित कदाचित उससे भी कोई काम आ पड़े। अब ऐसे व्यक्ति से कोई आ पड़े काम तो कह रहे समझदार लोगों को उस आदमी से उसे कचरे के समान ही काम ले लेना चाहिए। ये कल हो गया था, मतलब दोहरा इसलिए कि इसको सोच कर के बहुत बड़ी बात है कि समझ में आ ही जाना चाहिए। बोलो तो सार भाई बोल, सार वाली बात चर्चा करो, जिसका अर्थ हो चर्चा करो, नहीं तो मौन रहो। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं, उचितम बुद्ध चेत भांति कुर्या कर्कश भाषणम परम नैव वृथालापम यत्तो माद्वई तदुत्तमम। यहाँ पर क्या कह दिया, यदि समझदार को योग मालूम पड़े, समझदार है विवेकी जिसे कहते हैं, समझदार है विवेकी। अगर कोई विवेकी समझदार है तो उसको योग मालूम पड़े और योग मालूम पड़े कि हाँ ये योग है, तो करे यदि उसको योग मालूम पड़े तो करे मुख से कठोर शब्द कह ले। योग मालूम तो करे मुख से कठोर शब्द तो कह ले, लेकिन निरर्थक भाषण से कहीं अच्छा है कठोर शब्द बोलना। वैसे तो कहते कठोर भी नहीं बोलना चाहिए, हितमित प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन यदि आवश्यकता पड़े तो कठोर शब्द तो बोल दो, लेकिन निरर्थक शब्दों को उच्चारण नहीं करो। क्योंकि अपन को अपनी वाणी को भी बहुत समझ संभल के उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वाणी अपन को सीमित मिली है। और अनर्गल अनर्थ बिना अर्थ बिना सार के बात करते रहेंगे तो अपनी भाषा समिति या वाणी जो अपनी है ये फिजूल निकल जाएगी और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि अपन को वाणी भी सीमित मिली है आयु के अनुसार। अगर अपन ने ज़्यादा बोल लिया है तो लास्ट में फिर मौन होकर जाना पड़ेगा, बिना डमुकार मंत्र पड़े ही जाना पड़ेगा, बोल ही नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी वाणी को संभाल के रखना चाहिए। इसलिए आचार्य ने ये तक कह दिया यहाँ पर, कठोर बोल लेना लेकिन अनर्गल निरर्थक भाषण मत करना। आगे कह रहे हैं, ये साम ही निरतम चित्तम तत्व ज्ञान गवेषणे विकथाम ते न कुर्वन्ति क्षण मात्रम महर्षया। क्या कह रहे हैं आचार्य, कि जिनके विचार बड़े बड़े प्रश्नों को हल करने में लगे रहते हैं, जिनका चिंतन, जिनके विचार बड़े बड़े कठोर कठोर प्रश्नों को कैसे हल करें उसमें लगे रहते हैं, यानी बिजी कितने रहते हैं, ऐसे लोग विकथा के शब्द अपने मुख से निकालते ही नहीं। उनके कहाँ है संबंध सिवाय फिजूल में गप्पे करने का। ऐसे गप्पे कहते हैं ना, गप्पे कर रहे हैं, फिजूल की चर्चा करने का उसके पास कहाँ समय है। वो तो उसी चिंतन में लगे रहते हैं कि हम इसको कैसे हल करें, इसको कैसे हल करें। तो कह रहे हैं वे फिजूल की बातें नहीं करते, अथवा ऐसे लोग विकथा के शब्द अपने मुख से नहीं निकालते। विकथा का तात्पर्य है स्त्री कथा नहीं करते, स्त्रियों की चर्चाएं। और स्त्रियां समझदार विवेकी होती हैं, वे पुरुषों की चर्चाएं नहीं करती। ये सब विकथाओं में आते हैं, अनर्गल बोलने में आते हैं, निरर्थक बकवास करने में आते हैं, इसलिए ऐसी चर्चाएं नहीं करते। स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, राष्ट्र की कथा नहीं करते, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या लेना देना। अपन को ना तो उसका कुछ बनाना है, ना बिगाड़ना, ना अपनी कोई सुनने वाला, ना अपन को सुनाना, लेकिन फिर भी अपन उसकी चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्र की बार बार चर्चा कर रहे हैं। तो ये विकथा में, और अपन के लिए ये पाप कर्म का बंद कराने वाला है। और अपनी भाषा बोली, अपना जो शब्द वर्गणाएँ हैं वे अपनी खर्च हो रही, इसलिए शब्द वर्गणाओं का बहुत ध्यान रखना है कि वो हमें सीमित मिली हैं। और अनजान में अज्ञान रहे, छोटे में बच्चे रहे तब तो बकते ही रहे, बकते रहे, कहीं छोटे बच्चे बोलते ही रहते हैं, तो बाचाल प्रवृत्ति रहती। तो अपन ने बहुत सारे वचन वर्गणाओं को खर्च कर दिया। इसके बाद में भी जब ज़्यादा विवेक नहीं था, ज़्यादा नहीं जानते थे, धर्म नहीं जानते, तब भी बात करते रहे, चर्चाएं करे, खड़े खड़े मित्र मिल गए, सहेली मिल गए तो गप्पे बातें ही करने लगे रहे। फिजूल में कितनी सारी वचन वर्गणा को नष्ट कर दिया। लेकिन आज समझदारी आई है, हमने सत्य को जाना है, तो हमें अपनी शब्दों को बहुत संभाल के रखना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, जिनकी ऐसे लोग विकथा के शब्द अपने मुख से कभी नहीं निकालते, जिन्होंने समझ लिया है सत्य को, वे बड़े बड़े विचारों में, चिंतन में, बड़े बड़े प्रश्नों को सुलझाने में लगे रहते हैं। वे अपने मुख से कभी भी ऐसी विकथा जैसे शब्द, जिनको विकथा कह दिया है,
जो अर्थहीन चर्चा होती है वो सब क्या कहलाती है? विकथा। जो काम की कथा नहीं होती, जैसे राष्ट्र की कथा किसी कार्य की नहीं। अपने क्या काम किया है? अपन ना राष्ट्र को बनाने जा रहे हैं, बिगाड़ रहे, ना कोई सजेशन दे रहे, किसी कुछ भी नहीं कर रहे, इसलिए उनकी चर्चा करना मूर्खता है। भोजन कथा, भोजन की कथा, भोजन हो गया कर लिया, अब क्या कथा करना उसकी, इसलिए अपने यहाँ क्या कह दिया है? आकर के भक्ति की, भोजन की कथा का त्याग हो गया, अब नहीं करना चाहिए। ऐसे ही सभी को नहीं करना चाहिए। ये इसको विकथा कहा है। स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, स्त्री की कथाएँ, राष्ट्र कथा, भोजन कथा और चोर कथा, चोरों की चर्चा करना। अब चोरों का काम चोरी करना है, लूटना है, जो भी करना है उनका काम है। अपन उनकी चर्चा करने से अपन को कोई लाभ नहीं है, लेकिन कभी कभी स्वागम में तो दिया है, हाँ, कि वो ऐसा चोर था, मैं ऐसी चोरी की थी, ऐसे आगम बताते हैं। वो समझाने के लिए तौर पे कहते हैं वो भी, कि चोरी करना पाप है, चोरी कैसे करते, चोरी से क्या हानि होती। आज ही तो चोर कथा की कल थी, कल चर्चा थी। हाँ, इसको मतलब स्त्री समझाते हैं भाई चोरी नहीं करना चाहिए, इसलिए समझाने वाली बात है कि धन दौलत सभी का 11वां प्राण है, इसलिए किसी के धन को हरण करने के भाव ही नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आ गई चारों कथाएं, ये बी कथा कहलाती हैं। फिजूल की चर्चाएं, अनर्गल चर्चाएं, अनर्थ, इनका कोई सार नहीं है चर्चा करने से। स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, चोर कथा और भोजन कथा। तो यहाँ कह रहे हैं आचार्य भगवान, समझदार जो होते हैं, विवेकी जो होते हैं, इस प्रकार की कथाओं को नहीं करते, अपने मुख से ही नहीं निकालते ऐसे शब्दों को। एसाम तो महती दृष्टिर ये चैवम दीर्घदर्शिना विस्मृत्यापि न कुर्वन्ति व्यथोक्तिस्ते महाधिया। यह आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिनकी दृष्टि विस्तृत है, यानी विशाल दृष्टि वाला है, विशाल हृदय वाला है, जो ऐसे लोग, वे कह रहे भूल करके भी कभी निरर्थक शब्दों का उच्चारण नहीं करते। समझ में आएगा। समझदार लोग होते हैं, जो विवेकी होते हैं, वो गंभीर होते हैं, उछले नहीं होते, जल्दी से बोलने लगे, देखते हैं, सुनते हैं, आवश्यक समझते हैं कि हमारा बोलना यहाँ आवश्यक है तो बोलते हैं, वरना चुपचाप बैठे बिना बोले ही चले जाएंगे, लेकिन बोलते नहीं हैं। ऐसी कौन लोग? समझदार, विवेकी, जिनकी दृष्टि कैसी है? विशाल है। वे कह रहे भूल करके भी अनर्गल निरर्थक किसी शब्द का उच्चारण ही नहीं करते, क्योंकि वे शब्दों का दुरुपयोग उससे भी नहीं करते, वचन बनाए खर्चों, और इससे भी नहीं करते कि शब्दों बात संवारना सारे शब्द सिद्ध हैं, और हम उनको उल्टा सीधा क्यों करें? जिन्हें भगवान की वाणी में खिरे हुए पवित्र शब्द हैं, हम उनको अनर्गल बोल करके पाप का बंद क्यों करें? क्योंकि अनर्गल बोलने से अपनी, इसलिए अपने यहाँ कह दी भाषा समिति कि ऐसे शब्द बोलना चाहिए हित मित प्रिय वचन हो, और शास्त्रीय भाषा बोलना चाहिए, अनुकूल हो वो ही बोलना चाहिए, बाकी में मौन रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जिनकी दृष्टि विशाल होती है, वे भूल करके भी ऐसे निरर्थक शब्दों का कभी उच्चारण नहीं करते। अब सबने समझ लिया कि हमें भी नहीं करना चाहिए। अपनी दृष्टि को कैसी रखना चाहिए? विशाल, कभी ऐसे उच्चारण नहीं करना चाहिए। वाचस्ता एव वक्तव्या यह श्लाघ्या सब सभ्य मानवई वर्जनीयस्ततो भिन्न अवाच्या चावृतोक्तया। आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मुख से निकलने वाले योग जो शब्दों का, मुख से जो शब्द निकाले जाते हैं, ऐसे निकाले जाने योग शब्दों का तू उच्चारण कर। योग शब्द हो, बोलने लायक हो, हित में हो, मित में हो, प्रिय हो, ऐसे शब्दों का तू उच्चारण कर, परंतु कह रहे निरर्थक अर्थात निष्फल ऐसे शब्दों को कभी भी मुख से निकालना ही नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसे बोल रहा है तो मैं लगा कि हमें बोलना पड़ेगा, बोल तो मौन ही ले लो, निरर्थक सब नहीं बोले, विशेष कर रहे हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, अपन शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो पाप लगेगा, और इसके बाद में जो शब्द जिनवाणी है, हम जिनवाणी को तोड़ मरोड़ रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं जिनवाणी को। जो बोलना है कि हित मित आचार करे, हित मित प्रिय शास्त्रीय भाषा बोलना है,
लेकिन हम बकवास कर रहे हैं कुछ भी, तो इससे भी हमें पाप कर्मों का बंद होगा। इसलिए अपने मुख से निकालने योग्य शब्दों का ही उच्चारण करना चाहिए, परंतु निरर्थक, अनर्गल, सारहीन, कोई बिना सार के कोई वस्तु, किसी शब्द को, निष्फल शब्द को कभी भी मुख से ऐसा कर रहे हैं बोलना ही नहीं चाहिए। चुपचाप सुन लो और मौन बैठो। दो लाभ मिलेंगे, एक तो अनर्गल हम मुख से नहीं बोलेंगे, दूसरी वचन वर्ण हमारी खर्च नहीं होगी। दोनों का ध्यान रखना। इसलिए आज अपना ये परिच्छेद समाप्त होता है। व्यर्थ भाषण करने से पाप बंद होता है, वचन वर्णाएँ खर्च होती हैं, और जब जल्दी खर्च हो जाएंगे, आयु पूरी नहीं हुई, वचन वर्णाएँ खर्च हो जाएंगी, तो फिर मुँह को के जाना पड़ेगा। मौन से नहीं सोचो मौन लेके चले जाएंगे, मुँह को के बोलना चाह रहे हैं, ओंठ फड़फड़ा रहे हैं, हिला रहे हैं, लेकिन नहीं बोल पा, क्योंकि वचन वर्णाएँ पहले ही बोल बोल कर अनर्गल खर्च कर दी। इसलिए अपने एक एक वचन की, एक एक शब्द की, एक एक वाक्य की कीमत करना चाहिए। जैसे संभल करके खर्च करता है व्यक्ति, वैसे ही संभल करके शब्दों को खर्च करना चाहिए। आचार्य भगवान तिरुल्लाचार्य स्वामी यहाँ इस बात की चर्चा करके हमें शिक्षा दे रहे हैं। देवलिए परम पूज्य आचार्य भगवान तिरुल्लाचार्य स्वामी की